तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 5/9/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। क्वेश्चन है, From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हमको ऊंचाई निकालना है। भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। सॉल्यूशन देखो, ये भूमि का बिंदु है जहाँ से एक भवन है। कितना ऊंचा है? 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बी से ए तक भवन है। उसके बाद में कह रहा है कि भवन के शिखर पर, ये जो भवन का शिखर है, ए पॉइंट है, यहाँ से ऊपर की तरफ एक संचार मीनार लगा, यानी टावर लगा है। ठीक है, और इनके बीच जो संचार मीनार का तल है, ठीक है, और शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण जो है क्रमशः ये इतना 45 है और यहाँ से ये 60 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, मतलब ये जो संचार मीनार लगा है ना, इतनी ऊंचाई हमको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक तो 20 दिया है। ठीक है, हमको AD निकालना है। क्या निकालना है? AD। ध्यान से देखना, तो ध्यान से समझो। ये पूरा हमने मान लिया H है ऊंचाई। ठीक है, B से लेके D तक H है। अब देखो AD क्वेश्चन मार्क है, हमको AD निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC में। देखो ABC में ये 45 है ना, तो ध्यान से देखो। इंग्लिश में लिख लो इन ट्राइंगल ABC। अब ध्यान से देखो, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन साइन, कोस, सेक, कोट, टेन, सब देख लो 10 में आता है। ठीक है ना, तो हम 10 लगा देंगे। 45 यहाँ पर दिया इस ट्रायंगल में, तो 10 45 हम लगा देंगे। बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार हिंदी में, और इंग्लिश में P/B। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान से देखो। 10 45 का मान 1 होता है, 1 रख दिया। लंब कितना आपका? ये 20 है, तो 20 रख दिया। और आधार आपका BC है, तो BC यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखो ध्यान से कैसे करोगे, सोल्व करोगे। तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो BC एकम BC, 20 एकम 20। ठीक है, तो BC आपको मिल जाएगा 20 मीटर। BC का पता चल गया, कितना आ गया? 20 मीटर। अब फिर से देखो ध्यान से, बड़े वाले ट्रायंगल में इसका नाम क्या है? BDC। ठीक है, तो ये आपका आधार हो गया। BC आ चुका है, 20 है। और टोटल ये मान लिया BD है, इसकी हाइट हम ले लेते हैं H है मान लिया। ठीक है ना, क्या है? H है। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे tan 60। ठीक है ना, tan 60, यहाँ पर पूरा 60 है ये इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो लगाएंगे tan 60। ध्यान से देखो, तो हिंदी में लिखो त्रिभुज BCD में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला tan 60 लगाएंगे। फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, इंग्लिश में P/B। तो tan 60 की वैल्यू √3 यहाँ पर लिख दिया। लंब कितना है? P। ध्यान से देखो पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, लंब कितना आपका? BD, और इसको माना है H, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H। और आधार आपका क्या है? BC। BC आप निकाल चुके हो 20, तो यहाँ पर लिख दिया 20। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना मिलेगा आपको? H बराबर मिल जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H एकम H, और 20 का √3 से हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर आ जाएगा H। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। टोटल हमने निकाल दिया पूरा, B से लेके D तक H माना है, पूरा निकाल दिया। हमको केवल AD चाहिए, AD निकालना है। तो ध्यान से देखो, पूरा BD है, तो BD बराबर आपका है बच्चों, इसमें दो साइड है, AD प्लस इधर का नाम है AB। ठीक है, तो हमको केवल AD निकालना है। अगर हम AD इधर रोकेंगे तो क्या होगा? BD में से हम क्या कर देंगे? पूरे BD में से इधर का पार्ट AB हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें AD का पता चल जाएगा। तो सेम यहाँ पर वही लिख दिया गया है।
ठीक है। और ध्यान से देखो, बी डी आपका एच के बराबर है, यहाँ पर लिखा है, और एच आपका आ गया है 20√3 मीटर। तो ए डी बराबर बी डी माइनस ए बी, बी डी की वैल्यू रखो 20√3 माइनस ए बी आप निकाल चुके हो। ए बी कितना है आपका, ध्यान से देखो, ठीक है। ए बी आपका क्वेश्चन में दिया है कितना, ए बी दे रखा है 20, तो यहाँ पर रख देंगे हम 20, ठीक है। 20 रख दिया, यहाँ पर 20 कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन नंबर से जब आप डिवाइड करोगे, 20 कॉमन करेंगे तो 20√3 है, कॉमन नंबर से डिवाइड करोगे तो 20 से 20 कट जाएगा, ब्रैकेट में √3 आएगा। फिर से सेम माइनस पे माइनस लगा दिया, इस कॉमन नंबर से 20 को डिवाइड करोगे इसको, तो 20 से कम 20 मिलेगा, 1 आ गया। तो मीटर लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हो, फिर उसमें से 1 घटाओगे, फिर लास्ट में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है कि √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करो। यहीं रोक दो, ये आपका आंसर हो गया, ए डी आपका आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले असेसमेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।